नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। होते हैं ये राउंड जलेबी की तरह, इनको इस तरह से बनाया जाता है इस शेप में। इसमें ये पुए बन रहे हैं, ये छोटे पुए हैं और अभी पुए तैयार किए जा रहे हैं। पुए के लिए इसको बिल्कुल पतला बनाया जाता है, देख सकते हैं तैयार करने में। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, प्रॉपर इसको शेप देना होता है। पहले इसको इस तरह से लंबा बनाया जाता है, देख सकते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पे खेतों में मटर लगी हुई और कुछ नीचे के खेत आटा दोबारा से लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी भारी मात्रा में सारे पकवान बनाए जाते हैं। और ये शेर इसमें फ्लेम का भी थोड़ा रोल होता है कि जो आज ये सारे आज तैयार करके रखे जाएंगे और फिर तो फाइनली लगभग हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं घंटी बजा करके ये संकेत दे रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे लंच में ये सारे आइटम्स हैं। ये नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदनकानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होमस्टे में। तो जैसे कि आज आप सभी को मालूम है, उत्तराखंड का विशेष पर्व है उत्तरायणी पर्व, जिसे हम लोग घुघुती त्यार के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को उत्तरायणी पर्व की, घुघुती त्यार की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करेंगे ये त्यौहार आपके लिए खुशहाली और धन धान्य और ये सुख संपत्ति लेकर के आए। और आज का जो हमारा त्यौहार है उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि हालांकि ये त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और अलग अलग नामों से, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से इस त्यौहार को जानते हैं। जैसे पीहू है, पोंगल है और साथ ही साथ में बीहू के नाम से भी इसको जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और उत्तरायणी के नाम से जानते हैं और लोहड़ी के रूप में इसको जानते हैं और पोंगल के रूप में जानते हैं। तो उत्तराखंड के साथ साथ ही पूरे भारतवर्ष में से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है और हर जगह इसका विशिष्ट महत्व है। जैसे गुजरात में काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल इसे के रूप में इसे मनाया जाता है और उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में इसे विशेष रूप से इस त्यौहार का महत्व जो होता है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज के दिन विशिष्ट पकवान इसे बनाए जाते हैं जिसे घुघुती बोलते हैं। हालांकि उत्तराखंड में जितने भी त्यौहार आते हैं हर त्यौहार में विशिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन आज के दिन जो विशिष्ट पकवान होते हैं उसमें घुघुती होती हैं, जो कि विशेष रूप से आज के ही त्यौहार में बनाए जाते हैं और इनका भी विशेष पारंपरिक महत्व हमारी संस्कृति में। तो आज आपको दिखाएंगे किस तरह से हम लोग ये पकवान तैयार करते हैं और क्या क्या इसका महत्व होता है और क्यों ये सारे इस तरह के बनाए जाते हैं और ये त्यौहार जो है क्यों इतना विशिष्ट है। तो पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सुंदर ब्लॉग को, इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी सुबह का मौसम है, धूप भी नहीं आई है, तो सभी लोग लग चुके हैं काम में, क्योंकि आज का दिन विशेष होता है। तो सबका जो रूटीन है, सुबह उठ करके जल्दी उठ करके आज स्नान करके और भगवान की पाठ पूजा करके उसके बाद ये सारे पकवान बनाने में लग जाते हैं। तो ये देखिए सुंदर नज़ारा अभी का सुबह का। और यहाँ से चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किचन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या पकवान आज बनाए जा रहे हैं। तो चलिए आपको कराते हैं अपने किचन की सैर। और इधर हमारे दोनों शैतान, इनको भी बाहर निकाल दिया हमने। बेला, लिली, ये भी खुश है, सुबह का समय ही है, आज को बहुत कुछ खाने को मिलेगा, है ना। चलिए चल के आपको किचन में दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या बन रहा है। चलिए चलकर मैं आपको किचन में दिखाता हूँ किचन में क्या क्या बन रहा है, क्योंकि अभी देखिए सुबह का समय है और धूप तो यहाँ लेट में आती है वैसे भी, लेकिन आज के जो कार्यक्रम होता है ना बहुत विशेष रूप से होता है, क्योंकि विशेष पकवान बनते हैं। चलिए किचन के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये पकवान बन रहे हैं आज के विशेष रूप से, जो हमारा ये त्यौहार होता है उत्तरायणी घुघुती त्यौहार, इसमें इस तरह के पकवान बनते हैं। ये देख सकते हैं और इसके अलावा इधर भी कुछ बन रहे हैं। ये देखिए ये सारे घुघुते हैं, ये राउंड जलेबी की तरह इनको इस तरह से बनाया जाता है इस शेप में। और घुघुते और साथ में ये जो है इसे संगल बोलते हैं। संगल मतलब ये चेन लिंक की तरह इसको बनाया जाता है और इस तरह से इसको बनाते हैं। ये देखिए पिक्की लगी हुई है बनाने में। और ये जब बन जाते हैं, इसका जो आटा तैयार किया जाता है वो आटा, ये गुड़ को गर्म पानी में इसको मिक्स किया जाता है और गर्म पानी मिक्स करने के बाद में ये देखिए इसमें वो पानी बना रखा है, ये गुड़ का पानी। और ये कल ही बना के रख दिया था इसको। और जो इसमें मीठापन होता है ना, इसी का होता है, गुड़ के पानी का मीठा। मतलब इसी पानी से आटे को गूंदा जाता है और गूंदने के बाद में फिर इसमें एक नेचुरल स्वीटनेस रहती है। इसमें ये पुए बन रहे हैं,
ये छोटे पुए हैं और जो बसंत पंचमी आती है उसमें अलग तरीके के बड़े पुए बनाए जाते हैं। तो इसमें छोटे पुए होते हैं बिल्कुल राउंड शेप में। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखिए पूरे ये बना रखे हैं, ये सब तैयार हो चुके हैं और ये पुआ है। और इनका जो है ना सबसे पहले जब ये सारे तैयार हो जाएंगे इसकी माला बनाई जाती है और छोटे बच्चों को माला पहनाते हैं। और ये जो माला होती है सबसे पहले कौवे को ऑफर की जाती है। तो ऐसी परंपरा है, ऐसी प्रथा है यहाँ पे। और ये सारे आइटम अभी तैयार हो, इनको भी अभी इसमें फ्राई किया जाएगा सारे आइटम को। तो अभी जस्ट तैयार हो ही रहे हैं, इधर ये कार्यक्रम चल रहा है। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे पकवान आज के दिन बनते हैं, क्योंकि आज का त्यौहार विशेष रूप से उत्तराखंड में हमारे कुमाऊँ गढ़वाल में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। मतलब ये कह सकते हैं हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल का सबसे बड़ा पर्व है घुघुती त्यौहार। ये इस तरह से आटा इसका लगाया जाता है, गुड़ के पानी से इसको इस तरह से गूंदा जाता है। और गुड़ का पानी ज़रूरत के हिसाब से अपने जितने बर्तन होते हैं उस हिसाब से उस बर्तन में बना सकते हैं जितनी ज़रूरत पड़ती हो। इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, मतलब इसको गीला रखा जाता है ताकि अच्छी तरह से ये बन जाए। मतलब ये इसमें हर पकवान के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसके आटे को लगाया जाता है। ये पुए के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। बाकी जो घुघुते बनते हैं उसके लिए इसको ड्राई रखा जाता है इस तरह से। देख सकते हैं इसको और गीला किया जा रहा है जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से, इतना गीला ताकि ये हाथ से इजीली स्लिप सा हो जाए। ये देखिए ये प्रोसेस है यहाँ पे इसको बनाने की, और विशेष रूप से इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। इधर ये सारे आइटम बन रहे हैं और साथ साथ में चूल्हे में ये हमारी गैस में इधर भी कुछ पकवान बनने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे इसमें कुछ और चीज़ें तैयार की जा रही हैं। आज के दिन ना विशेष महत्व तो बहुत सारे पकवान तैयार किए जाते हैं। मतलब आज के दिन का जो पर्व होता है उत्तराखंड का विशेष पर्व है, इसलिए बहुत सारे पकवान तैयार किए जाते हैं। और आज सुबह से ही सब लोग लगे हुए हैं ये सारे पकवान तैयार करने में। और अभी पुए तैयार किए जा रहे हैं। पुए के लिए इसको बिल्कुल पतला बनाया जाता है, देख सकते हैं। इसको इस तरह से चम्मच में लेकर के इसमें डाला जाता है और ये अपने आप जो है एक शेप में आ जाएगा, बिल्कुल रोटी की तरह राउंड शेप में। आप देख सकते हैं अपने आप नेचुरली उस शेप में आ गया वो। तो ये टेक्निक होती है इसको इस तरह से बनाने की कि इसके लिए बारीक, इसलिए पतला बनाना है, किसी में हार्ड चाहिए होता है। हर पकवान के हिसाब से इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फाइनली ये पुआ बन करके तैयार है, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से। और बिल्कुल ही क्रंची टाइप में होता है ये, और बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें जो टेस्ट होता है ना गुड़ का, बहुत ही लाजवाब टेस्ट इसमें आता है। ये देखिए ये दूसरे तरह का पुआ है। और जो गोल वाले दिख रहे हैं ना ये अलग तरह के पुए हैं, ये इसको माला में रखा जाता है। और ये जो होते हैं ये अलग तरह के होते हैं, इसको ऐसे ही खाया जाता है। ये देखिए तो इनकी करीब सुबह 2 घंटे से लगी हुई है ये घुघुते तैयार करने में, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। प्रॉपर इसको शेप देना होता है। पहले इसको इस तरह से लंबा बनाया जाता है, देख सकते हैं इस तरह से, और फिर इसको प्रॉपर एक शेप बनाया जाता है जलेबी की तरह। देखिए ये इसी को घुघुता बोलते हैं। मेनली जो पर्व होता है इसी पे आधारित है ये देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है, और खाने में इससे भी ज़्यादा प्यारा होता है। अभी थोड़ा सा गुड़ का पानी कम पड़ गया, तो इस वजह से देखिए कि गुड़ का पानी बनाया जा रहा है। ये गुड़ है, इस तरह से इसको पूरी तरह से छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े इसके बना लिए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग वाला गुड़ होता है, और इसी गुड़ का ये पानी बन पाता है। जो आजकल छोटे छोटे टुकड़े वाले गुड़ होते हैं ना, वो गुड़ जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है। इसमें मीठापन बहुत बढ़िया होता है, इसलिए इसका पानी बेहतर रूप से इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये गुड़ सारा तोड़ लिया गया है, देखिए ये सारा गुड़ है, और ये गर्म पानी है। इसको अभी पानी को गर्म किया है, इसमें इसको इस तरह से डाल देते हैं। गर्म पानी में इसको डालने से क्या होगा, जल्दी से इसमें मिक्सअप हो जाएगा। जैसे ही चीनी घुल जाती है पानी में, वैसे ना गर्म पानी में गुड़ सारा घुल जाएगा और इसका पानी तैयार हो जाता है। तो ये पानी अगर एक दिन पहले बनाया जाए वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी हमें थोड़ा सा इसमें कम पड़ गया था, इस वजह से इसको फ़िलहाल तैयार कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो आज के पकवान होते हैं वो लगभग बन चुके हैं। तो कुछ पकवान के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, तो इस वजह से इसको अभी दोबारा से तैयार किया जा रहा है। ये देखिए
तो इस तरह से इसमें ये मिक्सअप कर दिया गया है और इसको अभी रख देते हैं कुछ देर के लिए और ये प्रॉपर तरीके से अपना इसमें मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो अभी सुबह का समय है तो नौले से पानी ले आता हूँ। बाल्टी लेकर के मैं जा रहा हूँ नौले में और अपने नौले से सुबह सुबह फ्रेश पानी, ताज़ा पानी, क्योंकि यहाँ की परंपरा हमारे यहाँ पहले से रही है कि सुबह ताज़ा पानी नौले से ला करके उसी को यूज़ किया जाता है और बासी पानी की परंपरा नहीं है। मतलब बासी का कहने का मतलब जो एक दिन पुराना होता है उसको बासी मानते हैं। तो हमारे दादाजी जब थे उस समय से ये परंपरा चली आ रही कि जो पानी नौले का हो तो फ्रेश डेली भर के लाओ और उसको यूटिलाइज़ करो पीने के लिए, खाने के लिए। तो वही परंपरा अभी जारी है। ये यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जो हमारे नौले की तरफ जाता है और देखिए पाला, कितना सारा पाला गिरा हुआ है। ये पूरा रास्ते में ये वाइट लेयर आपको दिख रही होगी, तो ये सारा पाला गिरा हुआ है और ये ना पूरा ज़मीन को भी फ्रीज कर देता है। इधर देखिए मैं ज़मीन दिखाता हूँ, जहाँ पे ज़मीन में नमी होगी ना तो ज़मीन भी ऐसे फ्रीज सी हो जाती है पूरी। और ये पूरा इतना हार्ड है, देखो बहुत ही हार्ड हो जाता है ये। और जैसे नॉर्मली यहाँ पे ये देखिए ये हिस्सा भी इतना हार्ड हुआ पड़ा है क्योंकि ये पाले से ना पूरी ऊपर की लेयर्स में फ्रीज सी हो जाती है। ये गेहूँ बो रखा है तो गेहूँ के खेतों में ये हाल हुआ है पाले से, और पाला एक्चुअली बहुत नुकसान कर देता है। तो यहाँ से हमारा ये रास्ता क्या है, शॉर्ट रास्ता है तो नीचे हमारे नौले तक जाता है। तो मैं अपने नौले के पास करीब पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे खेतों में मटर लगी हुई है क्योंकि आजकल का जो टाइम है इसमें मटर की खेती जो होती है, मटर देखिए उग करके ये तैयार है लगभग, मतलब उगी हुई है और उग के अभी इसको तैयार हुए तो बहुत समय लगेगा हालांकि, लेकिन ये कि पौधे जो है इसके उग चुके हैं। तो ये इस तरह से अभी यहाँ पे खेतों में मटर लगी हुई और कुछ नीचे के खेत जो है वहाँ पे आलू लगा हुआ है। तो अब नौले से मैं जा रहा हूँ अपने घर के लिए और ये छोटी सी पगडंडी है जो हमारे खेतों से होते हुए हमारे नौले से जाती है सीधे हमारे घर के लिए। तो अभी सूर्योदय हो चुका है और मैं पानी लेकर घर में पहुंच चुका हूं। तो दोबारा से आपको किचन में ले चलता हूं, अंदर देखिए क्या क्या चल रहा है। अभी देखिए बहुत सारे सदस्य नए आ चुके हैं पकवान बनाने के लिए। ये किरण और इधर बिमला भी है और इधर देखिए ये आटा दोबारा से लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी भारी मात्रा में सारे पकवान बनाए जाते हैं और ये शेयर भी किए जाते हैं। तो कई परिवार ऐसे होते हैं जो लोग इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि जिस घर में कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे एक त्यौहार को अवॉइड किया जाता है। तो वहाँ पे भी ये पकवान भेंट के स्वरूप दिए जाते हैं। और इधर अब जो है ये घूते, इनको इसमें तला जा रहा है। अभी सारे पकवान जो हैं इस तरह से परात में रख करके और इनको फिर इससे से सीधे फ्राई करेंगे, इसको आग में रखा जाएगा। तो कढ़ाई सुबह से चल रही है, करीब 3-4 घंटे हो गए तब से कढ़ाई चल ही रही है। और ये इसमें फ्लेम का भी थोड़ा रोल होता है कि जो आग होती है इसको ऊपर और नीचे मतलब कम बाकी करना होता है, इसलिए लकड़ियों को एडजस्ट करके आग को एडजस्ट किया जाता है। ये देखिए सारे घुघुते इसमें तले जा रहे हैं। तो तलने में इसमें बहुत समय लगता है, इसमें प्रॉपर कलर चेंज हो जाना चाहिए। व्हाइट की जगह फिर ये इधर से देख सकते हैं डार्क कलर हो जाना चाहिए, ऐसे हल्का हल्का लालपन इसमें कालापन से आ जाना चाहिए, तब ये प्रॉपर तैयार होता है। ये इसकी पहचान होती है जब ये प्रॉपर रेडी हो जाता है। अदरवाइज अगर व्हाइटपन इसमें रहेगा तो ये कच्चा रह जाता है। ये देख सकते हैं ये हमारे घुघुते और जो संगल हैं ये लगभग बनके तैयार हो चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। मुँह में टेस्ट आ रहा है इसको देख के।
तो ये सारे आज तैयार करके रखे जाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली ये जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, जिनको भेंट देनी होंगी, उनके लिए पैकेट बना करके इनको दिया जाएगा। ये देख सकते हैं ये आटा लगभग तैयार हो चुका है। तो इसके बहुत सारे आइटम बनेंगे और इसका कलर भी आप देख सकते हैं जैसे गुड़ का पानी बनता है, बिल्कुल उसी तरह से हल्का सा ब्लैकिश शेड है। पिंकी इसको तैयार करी है। पिंकी क्या क्या बनेगा इसका ज़रा बताना। और क्या बनेगा, बस हो गया। और अब तैयारी चल रही है खजूरें बनाने की। इस तरह से इसको आटे को, ये पूरी टाइल है, टाइल के ऊपर इसको पूरा फ्लैट बनाया जा रहा है। फ्लैट बना करके पर्टिकुलर इसका शेप रहेगा वो बना करके फिर इसको पीसेस में कट किया जाएगा। तो ये बनेंगे खजूरें। और ये जो आटा है पिंकी बताएगी इसमें किस किस चीज़ का आटा है, क्या क्या आटा है इसमें, किस किस चीज़ को मिक्स करके बनाया है। हाँ हाँ और नारियल और थोड़ा सा तेल और गुड़ का पानी। तो इतने सारे आइटम्स में मिला करके ये इसको तैयार किया जा रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब ये बिल्कुल जो अपने स्नैक्स होते हैं ना, बिल्कुल लेज की तरह करारा होता है इसमें। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अभी अपने गांव के मंदिर के लिए, जिसे हम लोग जागा बोलते हैं। मतलब जागा जहाँ पे सामुदायिक संयुक्त रूप से पूरे गांव का मंदिर होता है, जिसमें यहाँ पे विशेष रूप से सैम देवता जी रहते हैं, एडी देवता जी रहते हैं और साथ ही साथ में भूमिया देवता जी रहते हैं और माता रानी का दरबार यहाँ पे होता है। तो उस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। और मेरे हाथ में देखिए ये सारे खोंक हैं। खोंक का मतलब होता है कि घर से, हर घर से इसमें कुछ आटा और घी और साथ ही साथ में कुछ फूल और भगवान के लिए भेंट इसमें रखी जाती है। और हर घर से सदस्य मिल करके त्यौहार के दिन ये भेंट मंदिर में चढ़ाते हैं और मंदिर में इसका वहाँ पे इसको फ्राई करके इसी का प्रसाद बनता है और उसी प्रसाद को भगवान को ऑफ़र करते हैं। और साथ ही साथ में भगवान को ऑफ़र होने के बाद में उसी को सारे भक्त वहाँ पे जितने भी मौजूद होते हैं वो इसको खाते हैं। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है यहाँ पे इस तरह से मंदिरों में भेंट देने की। और जितने भी ऐसे उत्सव आते हैं, जो भी ऐसे पारंपरिक त्यौहार आते हैं, उस समय इस तरह की गांव में पूजा होती है और ये सारे जो भेंट होती है, खोंक, ये सारे लोग अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं अपने मंदिरों के। होय होय ला, ये अम्मा का भी खोंक है जो हम मंदिर में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से आज के दिन सभी लोग मिल करके खोंक देते हैं, उसको यहाँ से मंदिर में लेके जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने मंदिर के लिए। ये रास्ता क्या है, पूरा गांव आगे हमारा देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ हमारा मंदिर। ये देखिए सामने जो ये पूरा पेड़ों का सा झुंड है ना, ये देखिए देवदार के पेड़ के पास में, यही हमारा मंदिर है जो गांव का पूरा सामुदायिक मंदिर है। और आज के दिन यहाँ पे पूरे गांव से लोग इकट्ठे होते हैं और विशेष पूजन यहाँ पे होता है। तो चलिए हम भी चलते हैं मंदिर की तरफ, आप भी चलिए हमारे साथ में। अभी हम लोग हैं मंदिर के रास्ते में और सामने देखिए पूरा यहाँ पे प्लम का ऑर्चर्ड है। बाहर देखिए पेंट इसमें जिसमें किया हुआ है सारे प्लम के हैं।
और कितने अच्छे मेंटेन किए हैं। और आज के दिन में छटाई का काम चल रहा है। और इधर देखिए ये अभी दिन में छटाई होनी है। ये बहुत बड़ा मतलब हमारे एरिया का सबसे बड़ा ये ब्रह्म का औचड़ है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। और अभी भी हमारा रास्ता आधा बचा हुआ है यहाँ से। चलिए तो अभी हम रास्ते में ही हैं मंदिर जाने में। और अभी जो है ना चढ़ाई आ चुकी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ये फैसला बहुत ही परेशान करता है, सांसें फूल जाती हैं यहाँ पे। मेरी भी, सिर जी भी, दोनों की सांसें फूली हुई हैं। और ये पैस थोड़ा सा खतरनाक है कि यहाँ से करीब 300 मीटर और चलना है और पूरी चढ़ाई है करीब 45 डिग्री की। पीछे देख सकते हैं पूरा रास्ता है ना, बिल्कुल पीछे हमारी तरफ जो रास्ता है बिल्कुल 45 डिग्री का रास्ता है। चलिए आगे चलते हैं मंदिर में। तो फाइनली लगभग हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं घंटी बजा करके ये संकेत दे रहे हैं सारे लोगों को, गाँव वासियों को सूचित करने के लिए कि भाई मंदिर में पुजारी लोग पहुंच चुके हैं, आप भी आइए। इस तरह से यहाँ पे सूचना दी जा रही है। चलिए प्रवेश करते हैं यहाँ से अपने गाँव के मंदिर में। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से मंदिर में अंदर प्रवेश मिलता है। ये देख सकते हैं पूरा कैंपस है। और अभी कुछ भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं तो वो सारी क्लीनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर जी जो है ना, जो त्यौहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, सिर्फ उसी में यहाँ पे इस तरह से पूजन होते हैं। जितने भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, आकर के सबसे पहले जो अपनी खोंक लेके आते हैं, वो खोंक यहाँ पे चढ़ाई जाती है। ये इस तरह से यहाँ पे धुनी तैयार की जा रही है। और ये देख सकते जितने भी भक्त अभी तक पहुँचे, अपनी अपनी खोंक सब ला करके यहाँ पे सबने रखी हुई है। इसमें सारा घर से आटा रहता है और साथ ही साथ में अगरबत्ती, धूप और भगवान के लिए भेंट, बतासे वगैरह और घी साथ में इसमें सब में रखा जाता है और भेंट सबकी रखी होती है। ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी का धाम है। यहाँ पे गोरखनाथ जी विराजमान है इस मंदिर के अंदर। तो यहाँ से हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं आपको एक बार दर्शन भी कराता हूँ। सभी भक्त यहाँ पर आकर के प्रणाम करते हैं। ये अंदर देखिए इस तरह से जो आगे धुनी है ना, यही उनका प्रतीक है। और गोरखनाथ जी को भगवान शंकर जी का यहाँ पे अवतार स्वरूप, उनका अंश स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये यहीं पे पास में माता रानी का मंदिर है और इधर श्याम देवता जी का धाम है और उधर भूमिया देवता जी हैं। और बाकी आगे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये धुनी जग चुकी है। धुनी जगा करके, ये धुनी पवित्र धुनी होती है। इसी को यहाँ पे भगवान को कहते हैं कि ये भगवान का भोजन की थाल है। इसी में जो आहुति दी जाती है वो भगवान स्वीकार करते हैं। और ये जो ढोल होता है हमारा, अपने जब जागर लगती है, शुरा लगती है, उसमें जो ढोल होता है, ये वही ढोल है, इसी को बजाया जाता है। तो इसको भी पूजा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे जो देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरे सामने, ये हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का धाम। भगवान हनुमान जी के भी एक बार आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, जय हनुमान जी की। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मंदिर से घर के लिए, क्योंकि असल में हमें कहीं और भी जाना है। किसी घर में पीपल है हमारे, किसी रिलेटिव के वहाँ, तो पीपल में जाना जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग मंदिर की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने पूरी कर दी। वहाँ पे प्रसाद और खोप दे करके अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो घर पहुँचेंगे, घर पहुँचने के बाद फिर हम लोग जाएंगे पीपल में। तो चलिए अभी बने रहिए हमारे साथ में। तो फाइनली मंदिर दर्शन करके, भेंट दे करके मंदिर में हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। और हालत ख़राब हो गई गर्मी से, क्योंकि रास्ते में ना आते समय बहुत चढ़ाई पड़ती है। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते इतना पसीना हो गया। तो अभी जस्ट घर पे पहुंचा हूं। और अभी जो है आज का दिन जो है हमारे यहाँ पे उत्तरायणी का दिन जो है बहुत ही विशिष्ट महत्व इसका होता है हमारे उत्तराखंड में। तो विशेष रूप से हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल में इसका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि आज के दिन जो पकवान बनते हैं ना, इनको सबसे पहले कौवे को ऑफर करते हैं। मतलब कौवे को ये भोग के तौर पे ऑफर किया जाता है और कौवे से विश मांगी जाती है। तो ऐसी परंपरा यहाँ पहले से चली आ रही है, जो भी प्रारंभिक जब ये शुरुआत हुई थी, ऐसा एक कहानी में मैंने ऐसा पढ़ा था
कि एक राजा हुआ करते थे जिनका कोई पुत्र नहीं था, तो बागनाथ मंदिर में बागेश्वर में हो गए पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर के, और उनको पुत्र प्राप्ति हुई तो उसका नाम उन्होंने घुघुती रखा। और उसके गले में एक माला रहती थी मोती की, और वो जब भी घुघुती को शैतानी करता था उसको बोलते थे कि भाई अगर शैतानी नहीं करेगा तो तेरी माला जो है ना कौवों को दे देंगे। तो इस तरह से ये चला, और बाद में कुछ लोगों ने उसको मारने का प्रयास किया घुघुती को, उसकी माला छीन करके, और कौवों ने उसकी रक्षा की थी क्योंकि कौवों से उसका विशेष लगाव था। और जब कौवों ने रक्षा की तो राजा प्रसन्न हुए। राजा ने कौवों को भोग बना करके, विशिष्ट पकवान बना करके वो कौवों को खिलाया। तो उसी दिन से, उसी समय से परंपरा प्रारंभ हो गई घुघुती देने की। लोगों ने जो पकवान बनाए थे उस पकवान को घुघुती नाम दे दिया। हालांकि नाम लड़के का था, जो राजा का पुत्र था उसका नाम घुघुती, लेकिन ये परंपरा तब से चली आई। तो फिर लोगों ने प्रारंभ कर दिया इस तरह से कौवे को घुघुती जो पकवान बनते हैं वो ऑफर करना, और तब से ये प्रथा चली आ रही है। और अभी भी यहाँ पे प्रथा है कि आज के दिन जो पकवान बनते हैं सबसे पहले कौवों को ऑफर किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन कौवे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब जिसके घर में आज अगर कौवे आएंगे तो बहुत भाग्यशाली उसको समझा जाता है, और कौवों से विश मांगते हैं और वो विश पूरी भी होती है। ऐसी प्रथा हमारे यहाँ प्रारंभ से चली आ रही है और आज भी मौजूद है। चलिए एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ आज अपने जगन्नाथ जी के, क्योंकि आज का दिन जो है सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और आज का दिन विशेष रूप से भगवान के पूजन अर्चन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ये परंपरा है कि पहले अपने घर के मंदिर से शुरुआत होती है, और उसके पश्चात जो अपने भूमिया देवता का मंदिर होता है वहाँ पूजन होता है। और इसके साथ साथ ही कुछ भेंट और खौंक जिसे बोलते हैं वो रखी जाती है अपने गांव के सार्वजनिक जो सामुदायिक मंदिर होता है, उसे हम लोग जागा कहते हैं, जगह के लिए। तो यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी, हमारे राधा श्याम सुंदर जी और बांके बिहारी जी, कृष्ण बलराम जी सभी विराजमान हैं मंदिर में। आप भी दर्शन कीजिए। भी पूजन हो चुका है, और पूजन के बाद में ये पिठिया की परंपरा है हमारे पहाड़ों में। इस तरह से अक्षत, चंदन, तिलक जो होता है ये सभी को लगाया जाता है। यहाँ मम्मी अपने को लगा चुकी है, और अब पिंकी यहाँ पे लगी हुई है ये भी पकवान बनाने में। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा आज बना रही है वो, अपना कला दिखा रही है, कुकिंग का टैलेंट यहाँ दिखा रही है। ये उत्तराखंड की परंपरा है, जो भी सुहागन सौभाग्यवती स्त्री होती है उसको इस तरह से नाक से तिलक लगाया जाता है पूरा माथे तक का। ये परंपरा पहले से पहाड़ों में चली आ रही है इस तरह से। और अब मेरा नंबर आ गया तिलक लगाने का। तो इस तरह से यहाँ पे अक्षत, चंदन और पुष्प इसमें रखे रहते हैं, और एक शगुन के तौर पे इसमें कुछ मीठा रखा जाता है। पहला और यहाँ पे सेठ जी भी आ गए, क्योंकि हम लोगों को भी कहीं जाना है, तो सेठ जी को भी मम्मी तिलक लगा रही है। तो सेठ जी तो हमारे सुख दुख के हर समय के साथ ही हैं, जहाँ भी जाते सेठ जी जरूर साथ में रहते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस। हम लोग कहीं जाना था पीपल से वापस आ चुके हैं। मेरे साथ सेठ जी भी गए थे। वापस हम लोग आ चुके हैं, और वहाँ पर बस थोड़ा सा हमने प्रसाद लिया था, मतलब भोजन थोड़ा सा लिया था। और अब घर में आकर के खाना खाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो ऐसे में इसको मिस करना तो बनता ही नहीं है। तो इसको मिस करने तो फिर लालच रहेगा कि यार वो हमारा मिस हो गया, इसलिए घर में आकर के मैंने ये सोचा था कि भाई वहाँ थोड़ा सा खा के घर में आकर के खाना खाएंगे। तो अभी टाइम हो चुका है लंच का। आपको दिखाता हूँ एक बार हमारे लंच में क्या क्या रखा है। पिंकी लेकर के आ रही है जो भी आज पकवान बने हैं, एक बार आप सबको दिखाता हूँ। देखिए क्या क्या है जो भी तैयार हुए हैं। वाह, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। एक बार इसे आपको दिखाता हूँ इधर रख के। ये देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ये है पुआ, बड़ा वाला पुआ इसे बोलते हैं, और ये गोल वाले पुए, और ये है बड़ा जो मांस की दाल का बनाया जाता है, और ये है खजूरें, और ये है संगल, चेनलेंग जो होता है ना उसकी तरह इसको बनाया जाता है, और ये है घुघुते जो इसको बिल्कुल जलेबी के शेप में इसको इस तरह से बनाया जाता है। तो ये सारे आइटम हैं जो आज के पकवान बनते हैं, मतलब जो त्यौहार है हमारा घुघुती का, उसमें ये सारे आइटम बनते हैं। और इसके अलावा एडिशनल जैसे देखिए ये पूरियाँ भी हैं। ये पूरियाँ तो देखो हर त्यौहार में बनती ही हैं, लेकिन आज का जो मुख्य वो महत्व होता है वो इन सारे पकवानों का होता है। तो आज ये पकवान बनते हैं, और इसको बनाने के बाद इनको सबसे पहले भोग लगाया जाता है
जो कौवा होता है, कौवे को ऑफर किया जाता है। उसके बाद फिर सभी लोग इसको प्रसाद स्वरूप में खाते हैं और कौवे से विश मांगते हैं। तो ये प्रथा पहले से चली आ रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। ये देख सकते हैं हमारे लंच में ये सारे आइटम्स हैं। ये दाल है जो नॉर्मली बनती है, पूरियाँ हैं, चावल है और ये हलवा बना हुआ है। इधर ब्रेड पकौड़ा भी बनाया है, पिंकी ने आज अपनी कलाकारी दिखाई है। और बाकी ये आज के विशेष पकवान हैं जो आज के दिन बनते हैं। तो ये सब आपके लिए भी हैं। पहले आप लोग एंजॉय कीजिए और फिर मैं भी एंजॉय करूँगा इसको। चलिए आज का लंच शुरू करते हैं। सो फाइनली मेरा लंच भी हो चुका है और सभी लोगों ने भोजन कर लिया, क्योंकि हम लोग चले गए थे और जब वहाँ से आए तब तक सब लोग कर चुके थे। तो आज के जो पकवान बनते हैं, विशिष्ट रूप से जो पकवान बनाए जाते हैं, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। सुबह से आपने देखा सब लोग, मम्मी लोग, पिंकी लोग पहले ही लग चुके थे इसकी तैयारी में और कई लोग एक दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज के त्यौहार को यहाँ पे विशिष्ट पर्व के रूप में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में कह सकते हैं हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में इसको एक सबसे जो त्यौहार होते हैं उनमें सबसे बड़ा दर्जा इस त्यौहार को दिया जाता है, उत्तरायणी पर्व को। और जो हमारे लोक पर्व होते हैं उनमें सबसे बड़ा दर्जा इस त्यौहार को दिया जाता है, इसलिए उत्तरायणी को विशेष महत्व दिया गया है और विशेष रूप से इसको बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो आज हमने जो विशेष पकवान बनाए, आपके लिए जो पकवान रखे थे, उम्मीद करता हूँ आपको पकवान पसंद आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।